वर्ब टू बी इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीन, बीइंग के बाद प्रोनाउन का नॉमिनेटिव फॉर्म आता है। याद रखिएगा, वर्ब टू बी इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीइंग, बीन, इन सब के बाद प्रोनाउन का नॉमिनेटिव फॉर्म आता है। इट वॉज ही हु वॉज रिस्पॉन्सिबल, आई एम ही whom you want, if I were he I would not do it, if I was that gave you the pain it might have been he, it was he, देखिए it was he, was के बाद he का प्रयोग हुआ, प्रोनाउन का नॉमिनेटिव फॉर्म आया, who was responsible, I am के बाद प्रोनाउन का नॉमिनेटिव फॉर्म आएगा he, I am he whom you want, if I were he I wouldn't do it, देखिए were के बाद प्रोनाउन का नॉमिनेटिव फॉर्म आ गया, if I were he I wouldn't do it, it was I that gave you the pain, it might have been he, देखिए have been के बाद he आ गया, प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस आ गया। लेकिन वाक्य के अंत में अगर प्रोनाउन रहे वर्ब टू बी के बाद तो उस प्रोनाउन को नॉमिनेटिव या ऑब्जेक्टिव किसी भी केस में रखा जा सकता है। हु इज देयर इट इज आई, हु इज देयर इट इज मी, दोनों सही है। लेकिन वाक्य के अंत में अगर प्रोनाउन रहे, अगर वाक्य के अंत में प्रोनाउन रहे वर्ब टू बी के बाद तो उस प्रोनाउन को नॉमिनेटिव या ऑब्जेक्टिव किसी भी केस में रखा जा सकता है। तब उसके बाद प्रोनाउन को नॉमिनेटिव या ऑब्जेक्टिव किसी भी केस में रखा जा सकता है। जैसे देखिए, हु इज देयर, हु इज देयर इट इज आई, है ना, इज के बाद आई है, और हु इज देयर इट इज मी, देखिए इज के बाद मी है, तो दोनों सही हैं, कोई भी केस में रख सकते हैं, नॉमिनेटिव या ऑब्जेक्टिव किसी भी केस में रख सकते हैं प्रोनाउन को। दूसरा, किसी भी वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन आता है वह हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में रहता है। किसी भी वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन आता है वह हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस में रहता है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी, बिटवीन एक प्रीपोजिशन है, बिटवीन एक प्रीपोजिशन है, और आप देखिए देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी, कोई भी वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन आता है वह हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में रहता है। लेट यू एंड मी डू इट, लेट एक वर्ब है, देखिए लेट एक वर्ब है, लेट यू एंड मी डू इट। आई हैव टोल्ड हिम द फैक्ट, टोल्ड एक वर्ब है, आई हैव टोल्ड हिम द फैक्ट। आप देख रहे हैं कि बिटवीन के बाद देखिए यू एंड मी क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन आ गया। आपका लेट यू एंड मी, देखिए मी आ गया ऑब्जेक्टिव केस में। आई हैव टोल्ड हिम, टोल्ड के बाद हिम देखिए आ गया, ऑब्जेक्टिव केस आ गया। ही हैज गिवन ग्रेट ट्रबल टू राम एंड मी, टू एक प्रीपोजिशन है, तो देखिए ही हैज गिवन ग्रेट ट्रबल टू राम एंड मी, और टू क्या है, एक प्रीपोजिशन है। आई आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन, आस्क एक वर्ब है, आई आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन। ही वॉन्ट्स टू सी यू एंड मी, सी एक वर्ब है, he wants to see you and me, please come with me, with एक preposition है, please come with me, always present there but them, but एक का अर्थ जब एक्सेप्ट को छोड़कर हो तो वह एक preposition है, always present there but them।
वर्ब अगर प्रोनाउन के बाद आता है तो वह प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में रहता है, तथा वर्ब अगर प्रोनाउन के पहले आता है तो वह प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में रहता है। वर्ब अगर प्रोनाउन के बाद आता है तो वह प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में रहता है, तथा वर्ब अगर प्रोनाउन के पहले आता है तो वह प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में रहता है। ध्यान दीजिएगा कि वर्ब यदि प्रोनाउन के बाद आएगा तो वहां पर वह प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में रहेगा, लेकिन अगर वर्ब अगर प्रोनाउन के पहले आ जाए, यदि वर्ब प्रोनाउन के पहले आ जाए तो वह प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। लेकिन देन और एज के बाद वर्ब छुपा हुआ रहता है, अतः प्रोनाउन किस केस में रहेगा इसे जानने के लिए वर्ब को ढूंढ निकालना पड़ता है। इस बात को सीधी तरह जान लीजिए कि देन और एज के बाद नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन हमेशा सही है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन सही है या नहीं जांचने के लिए मन ही मन उसी सेंटेंस के सब्जेक्ट और वर्ब को ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन के पहले रखकर देख लेना पड़ता है। अगर कोई अर्थपूर्ण सेंटेंस बन रहा है तो वह प्रोनाउन सही है, अन्यथा नहीं। देन और एज के बाद वर्ब छुपा हुआ रहता है, अतः प्रोनाउन किस केस में रहेगा इसे जानने के लिए वर्ब को ढूंढ निकालना पड़ता है। इस बात को सीधी तरह जान लीजिए कि देन और एज के बाद नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन हमेशा सही है। देन और एज के बाद नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन हमेशा सही होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन सही है या नहीं जांचने के लिए मन ही मन उस सेंटेंस के सब्जेक्ट और वर्ब को ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन के पहले रखकर देख लेना पड़ता है। अगर कोई अर्थपूर्ण सेंटेंस बन रहा है तो वह प्रोनाउन सही है, अन्यथा नहीं। देखिए एग्जाम्पल से इसे देखते हैं। आई लाइक यू बेटर देन ही। देखिए आई लाइक यू बेटर देन ही, यहां ही नॉमिनेटिव केस में है, अतः उसके बाद हम वर्ब और ऑब्जेक्ट को रख कर देखेंगे कि कोई अर्थपूर्ण सेंटेंस बनता है अथवा नहीं। पूरा सेंटेंस इस प्रकार बन रहा है, आई लाइक यू बेटर देन ही लाइक्स यू। देखें ही के बाद लाइक्स यू जब जोड़े एक देखे डाल करके तो यह पूरा बन रहा है, यानी यह सही है, ठीक है। चूंकि ही लाइक्स यू एक अर्थपूर्ण सेंटेंस है, अतः देन के बाद नॉमिनेटिव केस ही यहां सही है। वैसे भी देन और एज के बाद नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन हमेशा सही एवं अर्थपूर्ण होता है। देख रहे हैं यहां आई लाइक यू बेटर देन ही, देन के बाद यहां क्या है, नॉमिनेटिव केस ही है, और ही के बाद ऐसे ही हम लोग टेस्ट के लिए मन में लाइक्स यू जोड़े तो देखिए किस अर्थ सही बन रहा है, तो यह सही है। ऐसे भी आप जान लीजिए देन और एज के बाद नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन हमेशा सही एवं अर्थपूर्ण होता है, उसे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आई लाइक यू बेटर देन हिम। अब देखिए आई लाइक यू बेटर देन हिम, यह सही है कि नहीं। देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस है, यहां हिम ऑब्जेक्टिव केस में है, अतः इसके हिम के पहले हम सब्जेक्ट और वर्ब को रख कर देखेंगे कि कोई अर्थपूर्ण सेंटेंस बनता है या नहीं। पूरा सेंटेंस इस प्रकार बन रहा, आई लाइक यू बेटर देन आई लाइक हिम। देखिए हिम के पूर्व में क्या किए, सब्जेक्ट और वर्ब को रख करके अब देख लेते हैं। तो देखें तो क्या बन गया पूरा सेंटेंस, आई लाइक यू बेटर देन आई लाइक हिम। चूंकि आई लाइक हिम एक अर्थपूर्ण सेंटेंस है, अतः देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस हिम भी यहां सही है।
अब आई लाइक हिम एक अर्थपूर्ण सेंटेंस है, इसका मीनिंग सही बैठता है, तो देन के बाद हिम जो होगा ऑब्जेक्टिव केस, यह सही है, यानी यह सेंटेंस आई लाइक यू बेटर देन हिम सही है। ही लव्स यू मोर देन आई, ही लव्स यू मोर देन आई लव यू जो सही है। देखिए आई के बाद वर्ब और प्रोनाउन को रखकर चेक कर लिए मन में ही, तो देखते हैं आई लव यू सही बन गया, तो ही लव्स यू मोर देन आई सही है। ऐसे भी जानते हैं कि देन के बाद नॉमिनेटिव केस सही ही होता है। ही लव्स यू मोर देन मी, अर्थात ही लव्स यू मोर देन ही लव्स मी, यह भी सही है, अतः यहां यह भी सेंटेंस सही है। मी के पूर्व में एक प्रोनाउन और वर्ब को रखकर देख लिए, वर्ड का सेंटेंस कंप्लीट बन रहा है, तो यह भी सही है। ही लव्स यू मोर देन मी, यह सेंटेंस भी सही है। टॉम स्विम्स बेटर देन आई, अर्थात टॉम स्विम्स बेटर देन आई स्विम, यह भी सही है। हम लोग स्विम जोड़ करके चेक कर लिए, एक वर्ब जोड़ लिए आई के बाद, सही बन गया, सही है। टॉम स्विम्स बेटर देन मी, अर्थात टॉम स्विम्स बेटर देन टॉम स्विम्स मी, यह एक गलत सेंटेंस है, क्योंकि जांचने पर हम पाते हैं कि टॉम स्विम्स मी, अर्थात टॉम मुझको तैराता है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, अतः यहां मी ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन नहीं हो सकता है। अगर कोई बोलता है टॉम स्विम्स बेटर देन मी, तो इसको चेक करते हैं, मी के पूर्व एक क्या किए, टॉम स्विम्स को बैठा दिए, टॉम स्विम्स मी, देखिए टॉम स्विम्स बेटर देन टॉम स्विम्स मी, तो ये गलत हो, उच्चारण हो गया टॉम स्विम्स मी का, टॉम स्विम्स मी यानी टॉम मुझको तैराता है, तो ये तो गलत हो गया। क्या किए, एक नाउन और एक वर्ब को रख के देख लिए, चेक कर लिए, प्रोनाउन और वर्ब को भी रख के चेक कर सकते थे, यू स्विम्स मी, यू स्विम मी, तुम मुझको तैराते हो, यह तो गलत है, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। तो ये जो सेंटेंस है टॉम स्विम्स बेटर देन मी, यह एक गलत सेंटेंस है। दे गैव हिम एज मच एज आई, सही है, क्योंकि आई नॉमिनेटिव केस का है, एज के बाद जानते ही हैं नॉमिनेटिव केस रहेगा, तो सही है। दे गैव हिम एज मच एज आई, तो यह सेंटेंस सही है। दे गैव हिम एज मच एज मी भी सही है, क्योंकि दे और वर्ब गैव को ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन मी के पहले रखने से दे गैव मी होता है, जो एक सही सेंटेंस है, अतः यहां नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों में सही हैं। दे गैव हिम एज मच एज मी भी सही है, मी के पहले एक प्रोनाउन और वर्ब रखते हैं, दे गैव मी, तो सेंटेंस भी सही होता है, दे गैव हिम एज मच एज दे गैव मी, क्योंकि वही तो दे रहा है, तो ये सेंटेंस का अर्थ सही आ रहा है, इसलिए यहां जो लिखा हुआ है दे गैव हिम एज मच एज मी, यह सही है। उसी प्रकार यू लाइक हिम एज वेल एज आई सही है। अगर हम बोलते हैं यू लाइक हिम एज वेल एज आई, तो सही है, क्योंकि एज के बाद आई है, आई के बाद आप लाइक रख के देख लीजिए, यू लाइक हिम एज वेल एज आई लाइक यू, आई लाइक यू, तो सही है। माने सेंटेंस का मीनिंग नहीं गड़बड़ा रहा है, वही मीनिंग रह रहा है। आई के बाद भी यदि लाइक यू लगाते हैं, वर्ब और प्रोनाउन को शुरू वाला ही लाइक और यू को ला करके अंतिम में जोड़ दिए लाइक यू, तो मीनिंग नहीं गड़बड़ा रहा है, वही मीनिंग रह जा रहा है, तो यह सही है। यू लाइक हिम एज वेल एज मी भी सही है, मी के पूर्व में यू लाइक जोड़ लीजिए, यू लाइक हिम एज वेल एज यू लाइक मी, यानी सेंटेंस सही है, कोई मीनिंग में गड़बड़ी नहीं है। दे कैन प्ले क्रिकेट एज वेल एज वी सही है। अगर हम बोलते हैं दे कैन प्ले क्रिकेट एज वेल एज वी के बाद अब वर्ब जोड़ लीजिए, वी प्ले, वी कैन प्ले,
तो ये सही है, दे कैन प्ले क्रिकेट एज वेल एज वी कैन प्ले, तो मीनिंग कहीं नहीं गड़बड़ाया, सब सही है, तो यह सेंटेंस भी सही है। दे कैन प्ले क्रिकेट एज वेल एज अस, यह तो गलत है, क्योंकि इसके पूर्व में आप बैठाइए दे कैन प्ले अस, तो यानी वो हमें खिला रहे हैं, तो यह तो गलत है। दे कैन प्ले क्रिकेट एज वेल एज अस, यह सेंटेंस गलत है। ध्यान रखना चाहिए कि रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन या प्रोनाउन के बदले में काम करता है, अर्थात रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसेडेंट होता है उसके बाद वाला वर्ब उसी नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन या प्रोनाउन के बदले में काम करता है, अर्थात रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसेडेंट होता है उसके बाद वाला वर्ब उसी नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आता है। इट इज आई हु एम डूइंग दिस वर्क, रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसेडेंट आई के अनुसार ही वर्ब एम आया है। इट इज आई हु एम डूइंग दिस वर्क, यहां एम जो आया है आई के अनुसार ही आया है। This is one of the most interesting novels that have been published this year. देखिए, this is one of the most interesting novels that have been published this year. अर्थात यह कई सबसे दिलचस्प उपन्यासों में से एक है जो इस साल प्रकाशित हुआ है, अर्थात इस साल कई उपन्यास प्रकाशित हुआ है। अतः रिलेटिव प्रोनाउन दैट का एंटीसेडेंट नॉवेल्स के अनुसार प्लूरल वर्ब हैव आया है। यहाँ क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन दैट का एंटीसेडेंट क्या है, नॉवेल्स, और नॉवेल्स के अनुसार ही हैव का प्रयोग हुआ है इस सेंटेंस में। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग नॉवेल्स दैट, ये दैट हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसेडेंट क्या हो गया, नॉवेल्स, और दैट के बाद जो हैव बीन आ रहा है यह नॉवेल्स के अनुसार ही आ रहा है। He is one of the cleverest boys that have passed this year. He is one of the cleverest boys that have passed this year. अर्थात सिर्फ वही एकमात्र नहीं कई लड़के पास किए हैं, अतः दैट का एंटीसेडेंट बॉयज के अनुसार वर्ब हैव आया है। यहां पर देखिए दैट का एंटीसेडेंट कौन है, बॉयज, इसलिए बॉयज के अनुसार ही वर्ब हैव आया है। The Ramayana is one of the holiest books that are treated classic in India. The Ramayana is one of the holiest books that are treated classic in India. लेकिन this is only one of his poems that is worth reading. This is only one of his poems that is worth reading. यहां कहा जा रहा है कि वह उसकी कविताओं में से एक मात्र है जो पढ़ने लायक है। गौर करें, रिलेटिव प्रोनाउन दैट का एंटीसेडेंट यहां पोएम्स है, लेकिन यहां सिंगुलर वर्ब इज आया है, क्योंकि अर्थ के अनुसार हम देख रहे हैं कि एकमात्र कविता के बारे में कहा गया है। यहां देखिए, दिस इज ओनली वन ऑफ हिज पोएम्स दैट इज वर्थ रीडिंग। दैट का एंटीसेडेंट क्या है, पोएम्स है, तो होना चाहिए था क्या, आर, लेकिन लिखाया हुआ है क्या, इज। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सेंटेंस में हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ एक पोएम के बारे में कहा गया है, वन ऑफ हिज पोएम्स, तो वन ऑफ हिज पोएम्स के अनुसार यहां पर इज लिखा गया, वन के अनुसार यहां इज आया है, वन ऑफ हिज पोएम्स के अनुसार इज आया है। द रामायण इज वन ऑफ द होलिएस्ट बुक्स दैट आर ट्रीटेड क्लासिक इन इंडिया। यहां देखिए होलिएस्ट बुक्स के अनुसार आर का प्रयोग हुआ है।
लेकिन दिस इज ओनली वन ऑफ हिज पोएम्स है, इसलिए यहां पर इज का प्रयोग हुआ है। और फर्स्ट सेंटेंस जो है, द रामायण इज वन ऑफ द होलीएस्ट बुक्स दैट आर ट्रीटेड क्लासिक इन इंडिया, या होलीएस्ट बुक्स के अनुसार आ रहा है। आर He is one of my friends who has been transferred to पटना। देखिए हु के पूर्व में क्या है, फ्रेंड्स हैं, लेकिन वन ऑफ माई फ्रेंड्स, कई मित्रों में से एक मित्र, वन ऑफ माई फ्रेंड्स के बारे में है, इसलिए हु के बाद हैज बीन का प्रयोग है। अर्थात वह मेरे दोस्तों में से एक है जिसका तबादला पटना हो गया है। अर्थ से लगता है कि मेरा एक ही दोस्त का तबादला पटना हुआ है, अतः सिंगुलर वर्ब हैज आया है। अगर प्लूरल वर्ब हैव रहता तो भी सही होता और उसका अर्थ हो जाता, वह मेरा उन दोस्तों में से एक है जिनका तबादला पटना हो गया है। अगर हम लोग यहां हैज के जगह पर हैव भी प्रयोग करते तो भी सही होता और उसका अर्थ हो जाता, वह मेरा उन दोस्तों में से एक है जिनका तबादला पटना हो गया है। थोड़ा सा अर्थ अंतर होता है, बाकी तो हमारा यह सेंटेंस सही रह जाता है। लेकिन वन ऑफ माई फ्रेंड्स के अनुसार ही यहां हैज का प्रयोग किया गया है। अतः यहां हम देख रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन के प्रश्नों को हल करने के लिए उसके एंटीसेडेंट के साथ साथ उसके अर्थ पर भी गौर करना आवश्यक है।